राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। आज है सावन का पहला सोमवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है। जैसे कि कृष्ण पक्ष का ये पहला सोमवार है। तो गाइज़, ये मैं जल चढ़ा रही थी, मतलब उनको, भोले बाबा को। सब पहले मैं पंचामृत वगैरह इन सब से नहला देती हूँ, फिर पहले एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, फिर दूध से दही से इन सब से नहला के। आज जो था दही थी, बट बच्चों ने झूठी कर दी थी तो नहीं हो पाया। और ये दूध से नहला करके मेरी बेटी भी साथ में नहला रही है गाइस। उसको भी आज क्या हुआ, आज स्कूल के लिए लोग सुबह तैयार हो गए थे 5:30 बजे, बट स्कूल नहीं जा पाए। इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से हमारे यहाँ ना गाइस इतनी कीचड़, इतनी कीचड़, इतनी कीचड़, बिकॉज़ यहाँ पर नालियाँ बन रही हैं ना, जिस वजह से घर के जस्ट बगल से खुदाई हुई है, नाली बन रही है। तो नाली बनने के लिए गहरा होता है, तो उसमें कैसे इतना पानी भर गया था कि अपना डोर, मतलब घर कैसे निकलें, कैसे क्रॉस करके रोड पे आएँ। और रोड एकदम कीचड़ गाइस, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। अगर पैर रखो तो अंदर धंस जा रहा है पैर, निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी तक गाइस बारिश हो रही है यहाँ पे। अब कल की इतनी टेंशन है, गाड़ी निकलेगी कैसे है हमारी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है निकलने का। एक तो नाली बन रही है, तो अब जान गेट के जस्ट बगल से खुदाई होती है, तो फिर स्पेस नहीं होता है गाड़ी क्रॉस करवाने का। तो नाली बन रही है, जिस वजह से गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं, सुबह पट्टा वट्टा तो लगा दिया है, अभी इस समय कुछ सपोर्टेड लगा दिया है, बट ये है कि उसकी आगे कैसे जाएगी, क्योंकि हमारा 3 तरफ रास्ता है, तीनों तरफ खुदाई हो चुकी है। अब पीछे से देखते हैं, कभी गए नहीं हैं उसके, मतलब पीछे वाले रास्ते से देखते हैं क्या है नहीं है। स्कूल तो भेजना ही भेजना है, बट क्या किया जाए समझ ही में नहीं आ रहा है। नालियाँ जब बनती हैं ना, रोड जब बनती है ना गाइस, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। बट ये तो होगा ही होगा, सीधी बात है, रोड बनेगी तो ये होना ही होना है। मैं अपने लड्डू गोपाल को देखी कितना अच्छे से तैयार की हूँ, नहला धुला चुके थे मेरे बच्चों ने। तो मैंने कहा बाद में श्रृंगार वगैरह मैं कर दूँगी। पता नहीं क्यों मुझे इनका श्रृंगार के बिना सब अधूरा ही नज़र आता है। तो मैंने कहा मैं अपने हिसाब से श्रृंगार कर दूँगी। तो मैंने भोले बाबा को पूरा श्रृंगार कर दिया, नहला धुला करके बिल्कुल अच्छे से जल वल चढ़ा करके। दूध भी चढ़ा दिया था मैंने, बच्चे ने भी मेरे चढ़ा दिया था, बेटी ने। और बेटा मेरा मंदिर होके आया था। मंदिर का रास्ता भी गाइस एकदम नहीं बचा है कि हाँ मंदिर कोई जाए, मतलब पूरी मिट्टी मिट्टी ऊंचाई से है कि हाँ जो जा रहा था वो गिर रहा था, जो जा रहा था वो गिर रहा था। मतलब कोई आवागमन है ही नहीं, मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है कोई घर से निकल करके कहीं जा सकता है। और बेटे की जिद्द थी, गया भी जिद करके, कीचड़ में आया रो रो करके। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो मेरे ये भोले बाबा तैयार हो चुके हैं। मेरी कंगन मैं ली थी, मतलब इनके लिए आज सावन में पहनने के लिए हरा कंगन। तो मैंने कहा पहले पार्वती माता को चढ़ा देती हूँ, शिव पार्वती को चढ़ा देती हूँ, फिर मैं बाद में पहन लूँगी शाम को। तो अभी मैंने इनकी पूजा वूजा कर रही हूँ, भोले बाबा की पूजा और इनकी लड्डू गोपाल हमारे प्यारे से। तो जल चढ़ा रही थी मैं, ये भी आई, मम्मा मुझे भी चढ़ाना है आज, क्योंकि मंदिर गई नहीं पूरी एकदम। दिखाऊंगी कल मैं आपको रोड कैसी, कितना डैमेज रास्ता है। तो ये भी मेरे साथ साथ जल चढ़ा रही थी, क्या शिव उनको, तुलसी माता को, शमी भगवान को। और केले के पौधा लगाया मैंने घर में, राइट हैंड पे लगाया, उत्तर दिशा में लगाया, मतलब उत्तर दिशा में लगा सकते हैं आप, घर के अंदर उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। तो मैंने घर के अंदर लगाया उनको, केले का पौधा। तो उनको मैं जल डेली चढ़ाती हूँ, डेली जल चढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं कि थर्सडे को मैं व्रत रखती हूँ तो चढ़ाती हूँ। थर्सडे के व्रत में मैं स्टार्ट करूँगी, शुक्ल पक्ष के विस्पत से स्टार्ट करूँगी। शुक्ल पक्ष का विस्पत अभी आने वाला बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष का कब आएगा, ये पहला है ना, कृष्ण पक्ष का पहला है सोमवार। अब पहला ये बृहस्पतिवार नहीं हो चुका है, अब दूसरा छोड़ के तीसरा आएगा शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार। तो मैं उसमें शुक्ल पक्ष से बृहस्पति का व्रत स्टार्ट करूँगी, और 16 सोमवार का व्रत शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि कृष्ण पक्ष में कहते हैं ना, व्रत वगैरह नहीं स्टार्ट किए जाते हैं। अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो बृहस्पति का व्रत मुझे लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो मैं शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करूँगी।
और 16 सोमवार का व्रत भी शुक्ल पक्ष है। तो मैं इधर किचन में आ गई थी चाय वाय बनाने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चाय 3 कप, क्योंकि 3 लोग हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम रहते हैं शाम के समय। मॉर्निंग में इनके पापा रहते हैं, फिर चले जाते हैं। मॉर्निंग का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, स्कूल जाते हैं तो शूट हो पाता है, बाकी शूट नहीं हो पाता है। इधर बेटा है, वो कहता है मम्मा मुझे बिस्किट खाना है, मैंने खा लो बिस्किट। तो इसके लिए बिस्किट निकाल रही थी बेटा, और बेटी के लिए ज़रा सा वो टिप करके खा लेते हैं, चाय छोड़ देते हैं। तो शाम को गए, इतनी गर्मी, दोपहर में हमारे यहाँ बारिश हुई है ना, तो शाम को इतनी गर्मी हुई है, इतनी गर्मी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ काम करने की। तो इधर बैगन आलू की सब्जी मैं बना रही थी बिना लहसुन प्याज के। सावन का सोमवार है तो बैगन आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज के बना रही थी। और बेटी आज स्कूल नहीं गई थी तो वर्क आया था, तो मैं वही पूछ रही थी इसके हॉटस्पॉट ऑन किए बेटे से, क्योंकि बेटी ने हॉटस्पॉट ऑन नहीं किया था तो वर्क कोई आ ही नहीं रहा था। तो ये हॉटस्पॉट ऑन किया तब जाके वर्क आया, तब मैं उससे कह रही हूँ कि इधर आ जाओ वर्क बता रही हूँ बेटी को, क्योंकि बेटी है ना शैतान, मोबाइल दे दो तो 4 काम और एक्स्ट्रा करने लगेंगे। तो ध्यान देना पड़ता है इस बच्चों को, ऐसे छोड़ दो ना तो बच्चे फिर गलत राह पे चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बेटी थोड़ी शैतान है, शॉर्ट वगैरह देखने लगती है, वो भी कार्टून वाले डोरेमोन के वगैरह वो सब देखती है। तो मैं सोचती हूँ पढ़ाई के समय पढ़ाई, लेकिन बच्चे हैं मानेंगे कहाँ, पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे। हाँ, खेलने के समय कह दो कि हाँ कुछ कर लो तो वो नहीं करना है, बाकी पढ़ाई के समय बोल दो प्रॉपर पढ़ाई करो तो वो तो इम्पॉसिबल है। खेलने के समय बोल दो पढ़ाई, वो नहीं करना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करनी है, प्रॉपर पढ़ाई इनको बैठ के नहीं करनी है। तो बस हर 10 मिनट में थक गई मम्मा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मैं कह रही थी अच्छा चिलवाओ नहीं, मेरे पता है गाइस एक दांत जो है ना मेरा खा गया कीड़ा। अब मैं गई तो थी डॉक्टर के पास 6-7 महीने पहले, उन्होंने कहा निकलवाना पड़ेगा, मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी निकलवाने की। तो फिर वही है कि अब वो कीड़ा इतना खा गया, इतनी स्वेलिंग आ गई है, इतनी स्वेलिंग आ गई कि भी मतलब शूट करने का, मतलब वॉइस ओवर करने का एकदम मन नहीं था मेरा, लेकिन करना है, व्लॉग बना है। तो 3 दिन व्लॉग वैसे भी नहीं गया था, तो काफ़ी ख़राब लग रहा था मुझे खुद ही। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज वही आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, चावल बना रही थी। तो आलू बैंगन सब्ज़ी चावल, रोटी कोई खा लेगा, बच्चे तो नहीं खाते रोटी, मैं भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द है। तो क्योंकि आज मैंने सोमवार का व्रत नहीं रखा है, 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट करूँगी सावन के शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष से व्रत स्टार्ट करूँगी 16 सोमवार और बृहस्पतिवार का। गाइस आप बता दीजिएगा मुझे, क्या सोमवार का व्रत और बृहस्पतिवार का व्रत एक साथ कर सकते हैं? हालांकि मैंने सुना है ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी आप बता दीजिए कमेंट करके हो सके तो। बाकी मैं किचन में इधर खाना बन रहा था, मैंने कहा खड़ा रहना मुझे आता नहीं है कि मैंने कहा एक साथ काम को निपटा ले। उधर चावल और सब्ज़ी बन रही थी, तो मैंने कहा बर्तन वॉश कर लूँ, बर्तन थोड़े थे वो वॉश कर लेती हूँ। बर्तन मुझे पता नहीं कि बेसिन में सिंक में रखे रहते हैं, बड़ा गंदा लगता है, तो बर्तन वगैरह मैं वॉश कर रही थी। इधर बेटी मेरी वही परेशान कर रही थी, मम्मा मैं थक गई हूँ। मैं उसको डांट रही थी चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं पीट देंगे अभी कस के। लेकिन बच्चे हैं ना, जानते हैं ना कि बार बार बोलेंगे मम्मा चुप हो जाएगी, छोड़ो हटाओ। तब मैं सोचती ठीक है ब्रेक ले लो भाई, क्या किया जाए। तो यही बर्तन में वॉश कर रही थी, बर्तन वॉश करते करते ऊपर लगाती जा रही थी। तो फिर से बारिश, मैं इधर बर्तन वॉश कर रही हूँ, इधर बाहर बारिश हो रही है। तो वही बेटा कह रहा मम्मा मुझे कल स्कूल भेजोगी? मैंने कहा हाँ बेटा भेजना तो है, रोड बन रही मैं आपको दिखाऊंगी रोड कैसे बन रही है और क्या है, मतलब कैसे क्या, मतलब वो रास्ता ऐसा खतरनाक है कोई जा ही नहीं सकता है। अब खुद देखेंगे ना, आप खुद ही बोलेंगे क्या कैसे आप लोग आवागमन करते हो, लेकिन करना है, क्या किया जाए। तो इधर मेरी सिंक छोटी है और पानी का जो है ना सॉरी गाइस, पाइप लगा हुआ है, तो जिसके कारण मुझे थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन ठीक है आई विल मैनेज। तो वही बर्तन वगैरह वॉश करके फिर खाना वाना बन जाए, किचन साफ़ कर लूँगी, फ्री हो जाऊँगी। जब तक ये आ जाएंगे, बच्चे खाना साथ ही में खाते हैं, कभी पहले नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं पहले, मम्मा भी नहीं, बाद में पापा है। तो यही करते रहते हैं, साथ में बर्तन में लगाती जा रही हूँ, कटोरी है, कुकर है, जो भी है। बर्तन थोड़े ज़्यादा थे आज मेरे यहाँ। फिर ये उधर से बेटा कल खाने में क्या दोगी, लंच में क्या दोगी, तो मैं कह रही रुको आके बता रही हूँ। बर्तन भी मेरे वॉश हो गए,
अब मैं बर्तन लगा रही हूँ, फिर उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। तब तक ये आ ही जाएंगे। बच्चे भी बच्चों को भी पढ़ा रही थी मैं, इधर पढ़ रहे थे बच्चे, जबकि मैं इधर काम निपटा रही हूँ। बच्चे पढ़ रहे थे, 8 ही बजे से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे थे, मैं इधर काम निपटा रही हूँ। शाम का रूटीन है गाइस ये। सुबह का बस पूजा वाला जो दिखाया, बाकी सुबह का ब्लॉग बन ही नहीं पाता है। काम सुबह बहुत हो जाते हैं, मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है ना, आलस लगती है कि ट्राईपॉड ले लगाएं, उससे जो काम जल्दी निपटा दें। क्योंकि ट्राईपॉड लगाने का मतलब गैस क्या होता है ना, इधर उधर करते रहो, पूरा टाइम उसमें चला जाता है। ब्लॉगिंग तो करनी है, बट ये है कि ट्राईपॉड के कारण इधर उधर। अब बच्चा था आज पकड़ने वाला, मम्मा बना लूँ, मैंने कहा नहीं तुम अपना का पढ़ाई कर लो, क्योंकि उसका वर्क भी ज़्यादा था, स्कूल एब्सेंट हो गया था आज, तो वर्कलोड भी ज़्यादा था। तो गाइज यही सब है हमारे यहाँ लाइफ में। अब देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी के लिए मम्मा मेरी पढ़ाई होगी। मैंने कहा देखो चेक करूँ, तो मैथ्स का वर्क थोड़ा बाकी था, करेगी, बिना करे तो सोने नहीं देंगे हम, चाहे जो हो जाए, क्योंकि पढ़ाई का वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए। तो गाइस इतनी गर्मी है, वही टॉवल ले आई थी, मैंने कहा मुँह पोंछ लूँ। इधर पावदान धुला हुआ रखा था, मैंने बाहर डाला ही नहीं था। वॉशिंग मशीन का मेरा स्पिनर ख़राब हो गया आज, जिसमें ड्रायर होता है, ड्रायर ख़राब हो गया, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। अब वो बारिश में और प्रॉब्लम, एक तो इतनी गंदी बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आ रही है, बहुत ही गंदी बारिश हुई। इधर मेरा राशन छोटा आया था, तो वही मैं निकाल रही थी। चलिए गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।